हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्यूज लर्निंग। ये वीडियो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फर्स्ट हो गया, जो मापा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। जो जिसके पार देखा ना जा सके हो गया अपारदर्शक। तीसरा हो गया, जिसकी उम्मीद हो अपेक्षित। चौथा हो गया, जो किसी और मुँह किए हुए हो अभिमुख। जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त कहते हैं उसे। भली प्रकार से सीखा हुआ उसे अभ्यस्त कहते हैं। सातवां, कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा। जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। महल का भीतरी भाग अंतःपुर। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। जो सो करने योग्य नहीं हो अशौच कहते हैं उसे। जो विधान के विरुद्ध हो असंवैधानिक। 13 होंगे, जिसका विभाजन किया जा सके अविभाजित। जो रोग ठीक न किया जा सके उसे असाध्य कहते हैं। 15 होंगे, सरकार के द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कर लेना उसे अवमूल्यन कहते हैं। रुपये का अवमूल्यन। जैसे जो कम बोलता हो अल्पभाषी। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। 18 हो गया, जो किसी संगीत आदि में रस न ले उसे अरसिक कहते हैं। किसी बात पर बार बार जोर देना उसे आग्रह कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पतिका कहते हैं। 21 हो गया, आग से झुलसा हुआ अनलदग्ध। 22 हो गया, कम वेतन पाने वाला अल्प वेतन भोजी। जिसे भेदा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं। अभेद्य सॉरी। जिसमें सामर्थ्य नहीं हो असमर्थ कहते हैं उसे। 25 हो गया, सीमा का उल्लंघन करना अतिक्रमण। जो पहले कभी घटित न हुआ उसे अघटित कहते हैं। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे अंकेक्षण कहते हैं। जिसकी गहराई की था न हो उसे अथाह कहते हैं। जो आगे की न सोचता उसे अदूरदर्शी कहते हैं। 30 हो गया, जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन कहते हैं उसे। जो समय पर न हो असामायिक असामायिक कहते हैं। 33 हो गया, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम कहते हैं। जो कार्य के रूप में लाया ना जा सके उसे अव्यावहारिक कहते हैं। जिसका खंडन न हो सके उसे अकाट्य कहते हैं। जिसकी सीमा न हो असीम कहते हैं। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय। जिस पर कोई नियंत्रण न हो अनियंत्रित कहते हैं। जारी किया गया आधिकारिक आदेश हो गया अध्यादेश। जिस पर निर्णय न हुआ हो अनिर्णित कहते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय। जो कहा न जा सके अकथनीय। जो खाया न जा सके अखाद्य। आगे का विचार करने वाला अग्रसूची। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे अगोचर कहते हैं। 46 होंगे, समाचार पत्र का मुख्य लेख अग्रलेख। जो अपने स्थान से अलग किया न जा सके उसे अच्युत्य कहते हैं। अच्युत अच्युत कहते हैं उसे। जो छुआ न गया हो उसे अछूत कहते हैं। जो बूढ़ा न हो अजर। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न हुआ हो उसे अजातशत्रु कहते हैं। जो न जाना गया हो अज्ञात कहते हैं उसे। जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। जिसके कुल का पता न हो उसे अज्ञात कुल कहते हैं। जिसकी हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए उसे अट्टहास कहते हैं। न टूटने वाला अटूट। आड़त का व्यापार करने वाला आड़तिया। सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा। यह हो गया अंत कथा। आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि कहते हैं। इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय। जो दबाया न जा सके उसे अदम्य कहते हैं। जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय। जो पहले न देखा गया हो उसे अदृष्टपूर्व कहते हैं। अधिकार में आया हुआ अधिकृत। विधानमंडल द्वारा पारित नियम अधिनियम। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए अधिपत्र। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क। नीचे की ओर मुख किए हुए अधोमुख। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्यगूढ़ा। जिसका कोई उपाय न हो अनन्य उपाय। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का न होना योग्य अनसूया। जिसका निवारण न किया जा सके अनिवार्य। जिसका उच्चारण न किया जा सके अनुचरित।
किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो अनुमना, नीचे की ओर खींचना अपकर्ष, दोपहर के बाद का समय वह अपराह्न, वह जो अपने आचार से पवित्र हो आचारपूत, दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना आत्मोत्सर्ग, जो जन्म से लेते ही मर गया हो आदंडपात, ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो आमरण व्रत, देश में विदेश से माल आने की क्रिया हो गया आयात, जिसे आश्वासन दिया गया हो आश्वस्त, अग्नि से उत्पन्न आग्नेय, सेतुबंध रामेश्वर से हिमालय तक सेतु हिमालय, जो आदर करने योग्य हो आदरणीय, आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक, जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य, नभ हो गया इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रियजित, जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो इंद्रियातीत, किसी चीज की इच्छा रखने वाला इच्छुक, इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा योग्य ईशान, किसी नई चीज का बनना इजाद या आविष्कार, जो छाती के बल चलता हो उदग, उसे सर्प भी कहते हैं, जिसका मन उदार हो उदार मना, जिसका मन महान हो उसे महामना कहते हैं, जिसका उल्लेखित किया गया हो उसे उल्लेखित कहते हैं, जो उदार करता हो उसके लिए उदारक, किसी के बाद उसकी संपत्ति प्राप्त करने वाला उत्तराधिकारी, जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उत्तरदायी, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता हो उदयाचल, पर्वत के पास की भूमि उपत्यका, जिस भूमि में कुछ पैदा न हो उसे उसार कहते हैं, ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी, सारे संसार के देशों की खेल प्रतियोगिताएं, ये हो गया ओलंपिक, जिसका उच्चारण और से हो ऑस्ट्रिया, इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, जो दिन में एक बार भोजन करता हो एकाहारी, जिसका चित्त एक जगह स्थिर हो एकाग्रचित, ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांसें ऊर्ध्वश्वास, वह व्यक्ति जो हाथ उठाए हो ऊर्ध्व बाहु, जिसका संबंध उपनिवेश से हो उसे औपनिवेशिक कहते हैं, जिसका संबंध उपन्यास से हो औपन्यासिक, 116 हो गया कांटों से भरा हुआ कंठ काकीर्ण, जो कष्ट को सहन कर सके उसे कष्ट सहिष्णु कहते हैं, किसी के उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, जो कला को जानता है उसे कलाविद कहते हैं, 120 होंगे बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान कुंज हो गया, 121 होंगे जो कर्तव्य से चित्त हो उसे कर्तव्यच्युत कहते हैं, कर्तव्य से मुक्त हो मतलब किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट कृतार्थ, क्षमा पाने योग्य क्षम्य, धन का देवता कुबेर, जो केंद्र की ओर उन्मुख हो केंद्राभिमुख, ठीक अपने कर्म में आया हुआ कर्मागत, किन्हीं निश्चित कार्यों के लिए बनाएगी समिति कार्य समिति, कारागार से संबंध रखने वाला कारागारिक, जो कराई किया गया हो क्रीत, वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही हो किंवदंती, जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह तेज हो कुशाग्र बुद्धि, जो चंद्र धारण करता हो चंद्रधारी, जिसके चूड़ा पर चंद्र रहे चंद्रचूड़, भूख से व्याकुल, सुधातुर, जो सदैव हाथ में खड्ग लिए रखता हो उसे खड्ग हस्त कहते हैं, जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो खंडित कहते हैं, किसी के घर में होने वाली तलाशी उसे खाना तलाशी कहते हैं, 4 वेदों को जानने वाला उसे चतुर्वेदी कहते हैं। और उसके बाद हो गया महीने की किसी पक्ष की चौथी तिथि, हो गया चतुर्थी, घृणा करने योग्य, उसे घृणास्पद कहते हैं, बहुत सी घटनाओं का सिलसिला हो गया घटनाक्रम, किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया हो गया घेराबंदी, जो छिपाने योग्य हो उसे गोपनीय कहते हैं, रात और संध्या के बीच का समय गोधूली, घर बसा कर रहने वाला गृहस्थ गंगा का पुत्र उसे गंगे कहते हैं, जो कठिनाइयों से पछता उसे गरिष्ठ कहते हैं, वह घटना जिसमें जीत अधिक हो गीत रूपक हो गया हो, जो इंद्रियों के ज्ञान से बाहर हो गोतीत, जिसके शिखर पर चंद्र हो चंद्रशेखर,
जिसकी चिकित्सा की जा सके, चिकित्सा। जिसके 4 पैर हों उसे चतुष्पद कहते हैं। जो जो चिरकाल तक बना रही, चिरस्थायी, जिसका चिंतन किया जाना चाहिए, वो गया चिंतनीय। जो जानने को उत्सुक हो, जिज्ञासु कहते हैं। जान से मारने की इच्छा, जिज्ञासा, जिज्ञासा। जल में रहने वाले जीव जंतु उसे जलचर कहते हैं। अन्न को पचाने वाली जठर की अग्नि, जठराग्नि। जो जन्म से अंधा हो, वो हो गया जन्मांध। दूसरों के गुण दोषों को ढूंढने वाला, छिद्रान्वेषी। करुण स्वर में चिल्लाना, चित्कार हो गया। चौथे दिन में आने वाला ज्वर, चौथिया। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। किसी वस्तु का चौथा भाग, चतुर्थांश। जिसे जिसे 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज। सेना के रहने का स्थान, छावनी। सहसा छिपकर आक्रमण करने वाला, छापामार। दूसरों के दोषों को खोजना, छिद्रान्वेष। जेठ का पुत्र, जेठौत। जन्म से 100 वर्ष का समय, जन्मशती। कुछ जानने का या ज्ञान प्राप्त करने की चाह, जिज्ञासा। अपनी धुन में मस्त रहने वाला, झक्की कहते हैं उसे, झक्की। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हों उसे झबरा कहते हैं। कांटेदार पहाड़ियों का समूह, झाड़ झंखाड़। सिक्के डालने का स्थान, यह का टकसाल। टाइप करने की कला, टंकण। ढिंडोरा पीटने वाला, ढिंडोरिया। पत्रों आदि को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने वाली सेवा, यह हो गया डाक सेवा। ठोसकर भरा हुआ, ठसाठस। ठठेरे की बिल्ली, जो ठक ठक, सॉरी ये डंक डंक नहीं है, ठक ठक से न डरे उसे ठठेर मंजरिया कहते हैं। ठक ठक है ये, ना कि ठक टंक डंक डंक। चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग उसे टापू कहते हैं। जिसने किसी विषय में मन बना लिया हो उसे दत्तचित कहते हैं। पुलिस की बड़ी चौकी, योग्य थाना। जमी हुई गाड़ी चीज़ की मोटी तय, उसे थक्का कहते हैं। 3 कालों को देखने वाला, योग्य त्रिकालदर्शी। 3 कालों को जानने वाला, योग्य त्रिकालज्ञ। विवाद या गुटबंदी से अलग रहने वाला, योग्य गुटनिरपेक्ष। चोरी छिपे, चुंगी, शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला, उसे तस्कर कहते हैं। ढोलक बजाने वाला, ढोलकिया। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहते हैं। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा ना हो उसे तर्काभास कहते हैं। बाहों के बीच का ऊपरी भाग उसे त्रिकुटी कहते हैं। दैहिक, जैविक व भौतिक कष्ट उसे त्रिताप कहते हैं। 3 नदियों का संगम उसे त्रिवेणी कहते हैं। जो तर्क के योग्य हो उसे तार्किक कहते हैं। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता उसे तकावी कहते हैं। 2 भाषाओं को बोलने वाला, द्विभाषी कहते हैं। जिस पर दिनांक लगाया गया हो उसे दिनांकित कहते हैं। जो कठिनाइयों से पछता हो उसे दुष्पाच्य कहते हैं। पति पत्नी का जोड़ा, योग्य दंपति। जिसके 10 मुख हों उसे दशानन कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग, दावानल। 2 बार जन्म लेने वाला उसे द्विज कहते हैं। अनुचित आचरण करने वाला, योग्य दुराचारी। जिसे समझना बहुत कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। जिसका दमन कठिन हो उसे दुर्दांत कहते हैं। नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा, दुर्भिसंधि। जिसको भेदना कठिन हो उसे दुर्भेद्य कहते हैं। तेज गति से चलने वाला, धूर्तगामी। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला, उसे देशद्रोही कहते हैं। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला, प्रश्न हो गया दंड संहिता। विवाह के पश्चात वधू का ससुराल में दूसरी बार आना, ये हो गया द्विरागमन। जो विलंब से काम करे उसे दीर्घसूत्री कहते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुष्प्राप्य कहते हैं। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन उसे दुर्लभ कहा जाता है।
एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होना उसे होने वाला उसे दल बदलू कहते हैं। 10 वर्षों का समय, ये तो हो गया दशक कहा जाता है। 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी। आँखों की बीमारी, ये हो गया दृष्टि दोष। जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहते हैं। 221 हो गया धर्म में रुचि रखने वाला, ये हो गया धर्मात्मा। जो अपने स्वार्थ का ध्यान न रखता हो उसे निस्वार्थ कहते हैं। जिसके कोई संतान हो उसे निसंतान कहा जाता है। जिसका कोई शुल्क न लिया जाए, ये हो गया निःशुल्क। एक देश से माल दूसरे देश जाने की प्रक्रिया को निर्यात कहता है। दूसरे देश से आने वाली माल की प्रक्रिया को हो गया आयात। जो तेजहीन हो उसे निस्तेज कहते हैं। रात में विचरण करने वाला निशाचर। जिसके हृदय में पाप न हो निष्पाप। जिसके हृदय में दया न हो निर्दयी। जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहा जाता है। 231 हो गया जिसमें कोई दोष न हो उसे निर्दोष कहा जाता है। जिसका कोई आकार न हो, ये हो गया निराकार। नया नया आया हुआ नवागंतुक, अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात। आकाश में विचरण करने वाला नवचर। नाक से रक्त बहने का रोग, ये हो गया नक्सीर। हवा में मिली हुई धूल के कारण होने वाला अंधेरा, ये हो गया धुंध। मछली पकड़ने वाली जाति विशेष, ये हो गया धीवर। नख से सिक तक, सॉरी सिकानी है, नख से सिक तक के सब अंग, ये हो गया नक्सिक। नष्ट होने वाला, ये हो गया नश्वर। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसे धरोहर कहा जाता है। जो निंदा के योग्य हो उसे निंदनीय कहते हैं। जो चिंता से मुक्त हो निश्चिंत। पिता की हत्या करने वाला प्रीतहंता। आटा पीसने वाले स्त्री पिसनहारी। जिसके आर पार देखा जा सके, ये हो गया पारदर्शी। दूसरों के आश्रय में रहने वाला पराश्रयी। जो दूसरों का उपकार करने वाला हो उसे परोपकारी कहा जाता है। वो जो दूसरों का भला चाहता है उसे प्रार्थी कहा जाता है। वह स्त्री जिसने पति को छोड़ दिया हो गया परित्यक्ता। जिसका कोई आश्रय न हो निराश्रय। जिसके पास शक्ति न हो गया निर्बल। जो उत्तर न दे सके, ये हो गया निरुत्तर। जो कृतज्ञ, जो नृत्य करता हो नर्तक। जिसमें तेज न हो, ये हो गया निस्तेज। निर्वाचन में अपना मत देने वाला, ये हो गया निर्वाचक। नगर में रहने वाला नागरिक। जिसका कोई अर्थ न हो, ये हो गया निरर्थक। शरीर के एक पार्श्व का लकवा, ये हो गया पक्षाघात। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत। पंडितों में पंडित, ये हो गया पंडितरा। जिसमें 5 कोने हो, ये हो गया उसे पंचकोण कहा जाता है। जो परायुं का हित चाहता है उसे परमार्थी कहा जाता है। जो उक्ति बार बार कहेगी उसे पुनरुक्ति कहा जाता है। वह शासक जिसमें जनसाधारण का शासन हो उसे प्रजातंत्र कहते हैं। जो शीघ्र किसी बात को सोच ले, ये हो गया प्रत्युत्पन्नमति। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा, ये हो गया प्रतिस्पर्धा। जो मुक्तमय का प्रतिवाद करे प्रतिवादी। बच्चा जनने वाली स्त्री प्रसूत। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो। पर्वत्य पतिका। पाप करने पर दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला धार्मिक कार्य, ये हो गया प्रायश्चित। जो देखने में प्रिय हो प्रियदर्शी। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियम्बदा। जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय। आँखों के समक्ष प्रत्यक्ष। पर्वतों की कन्या, ये हो गया पार्वती। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता है उसे जाता हो गया फड़। आय से अधिक व्यर्थ खर्च करने वाला, ये हो गया फिजूल खर्ची। वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल डालकर रखे जाते हैं उसे फूलदान कहते हैं। मनन करने योग्य, हो गया मननीय। किसी मत को मानने वाला मतानुयायी। जिसकी भुजाएं बड़ी हो, ये हो गया महाभाव। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला, ये हो गया मर्मज्ञ। किसी पद पर जो पहले रहा हो उसे भूतपूर्व कहते हैं। वो बातें जो पुस्तक के आरंभ में लिखी जाए भूमिका। जो पृथ्वी के गर्भ के हाल को जानता हो उसे भूगर्भीयता कहते हैं। भूतों का ईश्वर भूतेश।
जो भाज्य का धनी हो भाग्यवान, जिसका हृदय भग्न हो भग्न हृदय, आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय हो गया बहुमत, जिसकी जीविका बुद्धि के बल पर चलती हो गया बुद्धिजीवी, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, हो गया बहुभाषाविद, जिसने बहुत कुछ सुन रखा हो बहुश्रुत, घूम फिर कर सौदा बेचने वाला, हो गया फेरी वाला, छत में टांगने का शीशा शीशे का गिलास, जिसमें मोमबत्तियाँ जलती हो उसे फानूस कहते हैं। जो छत में टांगने का जो शीशा होता है शीशे का गिलास होता है जिसमें मोमबत्ती जलती हैं उसे फानूस कहा जाता है। वह कवि जो तत्क्षण एकदम मतलब तत्क्षण मतलब एकदम कविता कर सके उसे आशु कवि कहते हैं। जिसने अपना ऋण चुका लिया उसे ऋण कहा जाता है। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उद्भिज उद्भिज कहा जाता है उसे। जो कान को कटु लगे उसे कर्णकटु कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स ही हो गया अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द के लिए हो गया ये वीडियो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, जिसे इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कहते हैं। उस हो गया ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।